नमस्कार दोस्तों। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है और इस मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारी ज़िंदगी में बहुत असर डाला है, जो कि सबसे ज़्यादा असर हुआ है हमारे खान पान पे। कई बार तो हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि हम घर पे बैठ के बहुत समय लगा के खाना बनाएं और उसको खाएं, इसलिए कई बार हम लोग जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, आजकल बच्चों को भी जंक फूड ज़्यादा पसंद है। घर में बना हुआ खाना खाकर वो भी कहते हैं कि मम्मी हम बोर हो गए, हमारे लिए कुछ बाहर से मंगाओ। ये सब हम करते तो हैं, लेकिन इस सब से जो हमारी बॉडी पे असर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। सबसे ज़्यादा असर होता है हमारे लीवर पे, और लीवर की जो बीमारी है इतनी जल्दी डिटेक्ट तो नहीं होती, लेकिन इसके साथ और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आना शुरू हो जाती हैं, जिसका इलाज करवाने के लिए कई बार लोगों को विदेश तक जाना पड़ता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, अब आपके शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल खुल गया है जो कि लीवर और गट के बीमारियों का इलाज बहुत बढ़िया तरीके से करता है। वो है अग्रवाल लीवर एंड गट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि आपके शहर जालंधर में स्थित है। आइए आपको ले चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर और मिलाते हैं डॉक्टर मुनीश अग्रवाल से। तो दोस्तों, अभी हम बैठे हैं डॉक्टर मुनीश अग्रवाल के कैबिन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके अपने शहर जालंधर में एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि लिवर और पेट से जुड़ी हुई सभी बीमारियों के इलाज में माहिर है। तो आइए हम डॉक्टर मुनीश अग्रवाल से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में, उनके हॉस्पिटल के बारे में और यहाँ पर किए जाने वाली बीमारियों के इलाज के बारे में। डॉक्टर मुनीश अग्रवाल, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुनीश अग्रवाल, पेट और लिवर स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी MBBS और MD की डिग्री दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना से अटेन की है। उसके बाद मैंने DNB डिग्री गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से अटेन की है। मैं पिछले 10 साल से जालंधर में अपना अग्रवाल लीवर एंड गट हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल JP नगर जालंधर में चला रहा हूँ। सर, हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए आप हमें ज़रा हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हमारा अग्रवाल लीवर एंड गट जो हॉस्पिटल है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल नॉट ओनली इन पंजाब बट इन नॉर्थ इंडिया। इस हॉस्पिटल में पेट और लीवर की बीमारियों के अलावा किडनी की, हार्ट, चेस्ट, ब्रेन, हर तरह की बीमारियों का हम इलाज यहाँ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल दोनों तरह के इलाज अवेलेबल हैं और हमारे यहाँ पे लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट अवेलेबल है, जिससे हम पेशेंट को बेस्ट और लेटेस्ट ट्रीटमेंट मिनिमम अफोर्डेबल रेट्स पे अवेलेबल करवाते हैं। सर, वैसे तो पेट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे जॉन्डिस से। हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये पता भी नहीं होता कि जॉन्डिस यानी पीलिया एक्चुअल में है क्या। तो उनकी सहूलियत के लिए आप हमें एक बार ये बताइए कि जॉन्डिस यानी पीलिया ये असल में होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट, जॉन्डिस मीन्स आंखों में पीलापन। जो ये पीलापन है, नॉर्मली ब्लड में हमारे एक ना येलो पिगमेंट होता है जिसे हम बिलिरुबिन कहते हैं। नॉर्मल जो बिलिरुबिन लेवल्स ब्लड में 1 to 1.2 होते हैं, बट जब ये बिलिरुबिन लेवल किसी कारणवश जब लीवर को कोई नुकसान होता है 2 को क्रॉस कर जाए, तो ये आंखों में हमें दिखना शुरू हो जाता है। हमें आंखें येलो या पीली लगनी शुरू हो जाती है। इसे हम पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि कुछ कारणों की वजह से आंखों में पीलापन आ जाता है, तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये आंखों में पीलापन आता है और जॉन्डिस यानी पीलिया इंसान को होता है। जॉन्डिस के काफ़ी कारण होते हैं। जो कॉमन टॉप 4 रीजंस जॉन्डिस के हैं, उसमें नंबर 1 इज़ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। एज द नेम सजेस्ट, अल्कोहल से जो लिवर को नुकसान होता है उससे जॉन्डिस होता है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अल्कोहलिक फैटी लीवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक सिरोसिस और अल्कोहलिक लिवर कैंसर। जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, वो ड्रिंक छोड़ने से रिवर्सिबल है, ठीक हो जाती है, लिवर नॉर्मल आ जाता है और जॉन्डिस भी ठीक हो जाता है। बट जो एडवांस स्टेजेस हैं, सिरोसिस और लिवर कैंसर, जो कि अल्कोहल लेने से होता है, वो एडवांस स्टेज है। उसमें पीलिया काफ़ी लंबी देर तक चलता है, कई बार पूरी लाइफ भी चलता है। उसमें हमें लंबा ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, पेशेंट की लाइफ को भी रिस्क होता है। सो सेकेंड रीज़न जिससे जॉन्डिस होता है वो होता है वायरल हेपेटाइटिस। दैट इज़ कि डिफरेंट जो वायरस की इन्फेक्शंस होती हैं, जब लीवर के अंदर वायरस जाता है तो लिवर को नुकसान करता है, जिससे जॉन्डिस होता है। डिफरेंट वायरसेस जिससे जॉन्डिस होता है काफ़ी तरह के होते हैं। जो कॉमन वायरसेस जिनसे जॉन्डिस होता है वो होते हैं हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, C एंड E। इसमें जो हेपेटाइटिस B और C हैं,
ये इनको हम कालापीलिया भी कहते हैं। ये डेंजरस वायरस होते हैं, ये लॉन्ग स्टैंडिंग लिवर को डैमेज करते हैं, सिरोसिस और कैंसर जैसी बीमारियाँ कर सकते हैं। जबकि जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो ट्रांजिएंट इन्फेक्शंस होती हैं, जब होती हैं थोड़ी देर के लिए 2-3 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है। जो थर्ड कॉमन रीज़न जिससे जॉन्डिस होता है वो होता है डिफरेंट ड्रग्स से। कई मेडिसिन ऐसी हैं, कई दवाइयाँ ऐसी हैं जी। इसमें जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं, ये इनको हम कालापीलिया भी कहते हैं। ये डेंजरस वायरस होते हैं, ये लॉन्ग स्टैंडिंग लिवर को डैमेज करते हैं, सिरोसिस और कैंसर जैसी बीमारियाँ कर सकते हैं। जबकि जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो ट्रांजिएंट इन्फेक्शंस होती हैं, जब होती हैं थोड़ी देर के लिए 2-3 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है। जो थर्ड कॉमन रीज़न जिससे जॉन्डिस होता है वो होता है डिफरेंट ड्रग्स से। कई मेडिसिन ऐसी हैं, कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिसको खाने से जॉन्डिस होता है। सो हमें कोई भी ऐसी मेडिसिन बिना पूछे बिना डॉक्टर से पूछे कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कई मेडिसिन फॉर एग्जांपल बड़ी कॉमनली जो मेडिसिन यूज़ होती हैं जैसे टीबी की मेडिसिन हैं, कई बार ये डोज कम ज़्यादा लेने से टीबी की मेडिसिन से लीवर को नुकसान होता है, जॉन्डिस हो सकता है। फोर्थ रीज़न जिससे जॉन्डिस होता है वो रूटीन इन्फेक्शंस लाइक टाइफाइड, मलेरिया। आम आदमी को नहीं मालूम कि मलेरिया टाइफाइड की इन्फेक्शंस भी लीवर को डैमेज कर सकती हैं और पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। सो ये 4 जो मेन रीजंस हैं, अल्कोहल, शराब, वायरसेस, ड्रग्स या डिफरेंट तरह की दवाइयाँ या वेरियस इन्फेक्शंस या मलेरिया, टाइफाइड, ये सारे कॉमन रीजंस हैं जिससे जॉन्डिस होता है। सर ये तो बात हुई कारणों की, जिन कारणों से जॉन्डिस यानी पीलिया होता है। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे कि किसी भी इंसान को ये पता चल जाए कि मुझे अब पीलिया या जॉन्डिस हो चुका है। ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ पूछी कि जॉन्डिस के सिम्टम्स क्या हैं और जॉन्डिस कैसे पता चलता है पेशेंट्स को कि हमें जॉन्डिस हो गया है। जैसे मैं आपको पहले बताया, जॉन्डिस मीन्स आंखों में पीलापन। सबसे पहले जो पेशेंट को पता चलता है कि उसको जॉन्डिस है वो उसको अपनी आंखों का रंग देख के पता चलता है। वो जब शीशे में अपनी आंखें देखता है उसको पता चलता है मेरी आंखों में पीलापन है, तो वो समझ आता है कि मुझे जॉन्डिस या मुझे पीलिया हुआ है। जॉन्डिस के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स इसमें कोई भी तरह का सिम्टम हो सकता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को कमज़ोरी महसूस होना, भूख ना लगना, पेट में भारीपन रहना, सांस चढ़नी या हल्का सा बुखार हो सकता है। जॉन्डिस जब भी किसी पेशेंट को महसूस हो उसको इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, चेक करवाना चाहिए और उसे पूछना चाहिए डॉक्टर से कि भी किस कारण करके जॉन्डिस हुआ है, ताकि उस कारण का हम अर्ली स्टेजेस में ही उसको डायग्नोज कर सकें, उसका ट्रीटमेंट कर सकें। सर अभी हमने जाना सिम्टम्स के बारे में, तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके ये तो हुए कि खुद हमने जान लिया आंखों को देख के कि हमें पीलिया या जॉन्डिस हो गया है या हो सकता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्लिनिकली ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनसे हमें ये पता चलता है, कंफर्म हो जाता है कि हमें जॉन्डिस या पीलिया हो चुका है, और साथ ही अब ये भी बताइए कि इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। जो जॉन्डिस के टेस्ट डिफरेंट तरह के होते हैं। वैसे पेशेंट्स को अपने सिम्टम से, आंखों के पीलेपन से उसको शक हो जाता है कि मुझे जॉन्डिस है, पर जॉन्डिस हमेशा हमें कंफर्म करना चाहिए डॉक्टर के पास जाके डिफरेंट टेस्ट करवा के। डिफरेंट टेस्ट जो अवेलेबल है जिससे हमें जॉन्डिस पता चलता है, सबसे ईजी टेस्ट जो है वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम जिसे कहते हैं LFT और लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में सीरम बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट होता है जो नॉर्मली ब्लड के अंदर, मैंने आगे भी बताया था, 1-1.2 तक होता है। अगर ये पिगमेंट की वैल्यू ब्लड में 2 या 2.5 से अबव होती है तो पेशेंट्स को जॉन्डिस डायग्नोज हम कर सकते हैं, उसकी आंखों में भी पीलापन आ जाता है। सेकंड जो टेस्ट हैं जिससे हमें जॉन्डिस के बारे में पता चलता है वो क्या है, अल्ट्रासाउंड स्कैन। अल्ट्रासाउंड स्कैन से हमें जॉन्डिस के बारे में हमें ये पता चलता है कि भी जॉन्डिस का कारण क्या है, लीवर को कितना डैमेज हुआ है, लीवर हमारा अभी ठीक पोजीशन में है कि लीवर काफ़ी हद तक लीवर को नुकसान हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर लीवर अर्ली स्टेजेस में है जिसके करके जॉन्डिस हुआ है तो अल्ट्रासाउंड में लीवर नॉर्मल होता है या लीवर का साइज़ थोड़ा सा बढ़ सकता है। बट लेटेस्ट एडवांस स्टेजेस में जब जॉन्डिस होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड में हम डायग्नोज कर सकते हैं कि लीवर पूरी तरह डैमेज हो चुका है, क्योंकि लीवर का साइज़ सिकुड़ जाता है, हम वो अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। पेट में पानी पड़ सकता है, तिल्ली का साइज़ बढ़ जाता है। जब ये निशानी अल्ट्रासाउंड में हो इसका मतलब लीवर काफ़ी डैमेज हुआ है और उसके करके जॉन्डिस हो रहा है। तीसरा जो हम टेस्ट कर सकते हैं वो एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी में भी हमें ये पता चलता है कि लीवर करके अगर जॉन्डिस हुआ है तो लीवर को कितना डैमेज लीवर को हो चुका है, क्योंकि एंडोस्कोपी से हम देख सकते हैं कि अगर फूड पाइप के अंदर खून की नसें होती हैं, अगर वो बनी हुई हैं, इसका मतलब लीवर काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है और उससे करके जॉन्डिस हुआ है। सो ऐसे पेशेंट को इमीडिएट हमें ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना चाहिए। और फोर्थ इज़ CT स्कैन या MRI स्कैन। कई जो रीजंस हैं जॉन्डिस के वो अल्ट्रासाउंड में मिस हो जाते हैं, तो हम CT स्कैन में या MRI स्कैन में वो रीजंस जो कि अल्ट्रासाउंड में मिस हुए हैं वो हम डायग्नोज कर सकते हैं
कि जिसमें कारण हमें पता चले जॉन्डिस क्यों हुआ है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अल्ट्रासाउंड में एक रीज़न जॉन्डिस का एक और होता है जो बड़ा कॉमन रीज़न है, दैट इज़ कि पित्ते में जो पत्थरियाँ होती हैं वो पत्थरियाँ कई बार जाके पित्त की नली में जाके ब्लॉकेज करती हैं, उससे भी जॉन्डिस हो जाता है। उस जॉन्डिस में डिफरेंस ये है रूटीन जॉन्डिस से कि उसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, उल्टियाँ आती हैं। तो आप डायग्नोस कर सकते हो कि इस पेशेंट को पित्ते में पत्थरी अगर है स्कैन में, तो हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं कि वो जो पत्थरी है वो नली में फंसी तो नहीं हुई है। ऐसे जॉन्डिस का ट्रीटमेंट यही होता है कि हम एंडोस्कोपी से उस पत्थरी को रिमूव करते हैं और पेशेंट का जॉन्डिस ठीक हो जाता है। और उसके बाद हमें पित्ते को सर्जरी से रिमूव करवाना होता है। सो ये डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं। हमें जब भी किसी पेशेंट को कोई जॉन्डिस का डाउट हो, शक हो, उसको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, एंडोस्कोपी, सब कुछ करवाना चाहिए ताकि अर्ली स्टेजेस में जॉन्डिस डायग्नोज हो जाए और अर्ली से अर्ली स्टेजेस में उसका ट्रीटमेंट हो सके। सर, ये तो हमने जाना जॉन्डिस, उसके कॉजेज, सिम्टम्स, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में। अब मैं आपसे एक बहुत बड़ी चीज़ जानना चाहती हूँ, जो कि जैसे कि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। Yes. तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या प्रिकॉशंस हैं जो कि वो अपनी लाइफ में ले सकते हैं जिससे कि उनको जॉन्डिस हो ही ना। आपने बड़ी अच्छी बात की, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम हमेशा ये चाहते हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें बीमारी होए ना, बजाय ये कि हम अपने आप को बीमार करके बाद में उसका इलाज करवाएं। जॉन्डिस से बचने के लिए मैंने जैसे बताया, जॉन्डिस के डिफरेंट रीजंस होते हैं। सो जब बचने के लिए तो हमें जो उसके जो रीजंस है उसका ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, ड्रिंक करने से जॉन्डिस होता है, तो हमें हमेशा चाहिए कि हमें ड्रिंक या अल्कोहल को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ड्रिंक करने से लिवर को नुकसान होता है और जॉन्डिस होता है। सेकेंड, हमें क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस मोस्टली गंदे खाने पीने से, गंदे पानी से होती हैं, तो हमें बड़ी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। हमें पानी बॉयल या फिल्टर्ड पीना चाहिए। हमें ओपन स्ट्रीट फूड नहीं लेना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए ताकि लिवर को कोई नुकसान ना हो। तीसरा, जैसे कई मेडिसिन या ड्रग्स मैंने बताया जिससे जॉन्डिस होता है, हमें कोई भी मेडिसिन अपनी लेनी चाहिए। कई बार हमें घर पे बुखार होता है, सिर दर्द होता है, हम अपने मेडिसिन ले लेते हैं। इनमें से कई मेडिसिन ऐसी हैं कि जो लिवर को डैमेज करती हैं और जॉन्डिस कर सकती हैं। इसलिए हमें कोई भी सिम्टम्स हो, कोई भी बीमारी के सिम्टम्स हो, हमें इमीडिएट जो कंसर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हमें मेडिसिन उनकी प्रिस्क्राइब की हुई ही लेनी चाहिए। और फोर्थ, हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि ये नहीं कि हमें कोई सिम्टम है, कोई सिम्टम नहीं है तो हम कोई टेस्ट ना करवाएं। किसी पर्टिकुलर एज लाइक 40-50, इस एज के ऊपर जब कोई आदमी क्रॉस कर जाता है, जब हमें डाउट होता है कि लिवर को डैमेज हो, लिवर को नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमें रूटीन में ही बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी सिम्टम्स के भी अपना अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट रूटीन में कराने चाहिए, ताकि कोई अगर बीमारी बन रही है जिससे हमें बाद में जॉन्डिस हो सकता है, उसको हम अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर सकें और ट्रीटमेंट कर सकें। सर, अभी हमें आपने जॉन्डिस के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी। बीच में आपने कुछ अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के बारे में बात की, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ क्या है, इसमें थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि आजकल भी सबसे ज़्यादा लोग हैं जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, उनको लगता है कि शायद ये दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, या फिर अल्कोहल लेने से हमें स्ट्रेस नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन ये चीज़ें अल्टीमेटली ऐसे लीवर डिजीज़ को इनवाइट करती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमें ये अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। ऐसा जो आपने पूछा अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, एज अ नेम सजेस्ट, अल्कोहल से होने वाली लीवर की बीमारियाँ। सो अल्कोहल हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि पंजाब हैज़ गॉट द हाईएस्ट अल्कोहल कंजप्शन इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे हर दूसरा तीसरा काफ़ी मतलब संख्या में लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अल्कोहल कंज्यूम करने से लिवर को नुकसान होता है, डैमेज हो, लिवर को नुकसान होता है और उससे जॉन्डिस या और बड़ी लिवर की बीमारियाँ हो सकती हैं। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की डिफरेंट तरह की स्टेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट स्टेज है इसकी फैटी लीवर। फैटी लीवर एक अर्ली स्टेज है जो कि इनिशियल स्टेजेस में, जैसे साल 2 साल अगर कोई आदमी ड्रिंक करता है तो उसको अल्कोहलिक फैटी लीवर हो सकती है। इस स्टेजेस में पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, या कोई जिन पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं तो उनको सिंपल भूख ना लगनी, पेट में भारीपन, सांस चढ़नी, हल्का सा बुखार, वीकनेस, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अच्छी बात यह है कि ये स्टेज रिवर्सिबल है, अगर ड्रिंक छोड़ने से पेशेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं। सेकेंड स्टेज इज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ये जो स्टेज एडवांस स्टेज थोड़ी सी मानी जाती है। इसमें पेशेंट्स को जॉन्डिस, पेट में पानी, ब्लीडिंग, ये सारी सिम्टम्स हो सकते हैं। अगेन दिस स्टेज इज ऑल्सो बाई एंड लार्ज रिवर्सिबल अगर हम ड्रिंक छोड़ देते हैं।
जो थर्ड स्टेज जिसको हम काफ़ी डेंजरस स्टेज मानते हैं वो है अल्कोहलिक सिरोसिस। दैट इज़ कि लीवर जो है वो बिल्कुल श्रिंक कर जाता है। अल्कोहलिक सिरोसिस की जो स्टेज है कम से कम 10 या 15 साल लगातार डेली अल्कोहल कंज्यूम करने से आती है। हमारी मेडिकल साइंस ये कहती है कि कोई आदमी अगर 160 ग्राम ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल 5 साल के लिए लगातार लेता है उसको, या 80 ग्राम्स ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर 10 ईयर्स अगर कंज्यूम करता है तो अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकता है। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये जो अमाउंट मैंने बताई है, ये अगर हम फीमेल्स में बात करें, ये अमाउंट 50% ऑफ दिस अमाउंट कैन कॉज सिरोसिस इन फीमेल्स। द रीज़न, फीमेल्स जो हैं उनके जो लेडीज़ के जो लीवर्स हैं दे आर मोर ससेप्टेबल टू डैमेज टू द अल्कोहल। सो अगर लेडीज़ इससे हाफ अल्कोहल भी कंज्यूम करें तो दे कैन डेवलप सिरोसिस। सिरोसिस जो स्टेज है बड़ी एडवांस स्टेज मानी गई है। इसमें पेशेंट्स को अलॉन्ग विद द डिफरेंट सिम्टम्स लाइक फीवर, जॉन्डस, पेशेंट्स कई बार बिल्कुल कोमा या बेहोशी में चला जाता है, जिसे हम हेपेटिक एन्केफेलोपैथी कहते हैं। ये स्टेज इसलिए आती है क्योंकि ब्लड में अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं जिससे आदमी कोमा में चला जाता है। बट दिस इज़ अ ट्रीटेबल। इसमें पेशेंट आपको अपने घर वालों को पहचानना बंद कर देता है, कई बार बिल्कुल ही वो बोलना ही बंद कर देता है। सेकेंड इज़ अल्कोहलिक सिरोसिस में पेट में पानी पड़ जाता है जिससे पेशेंट को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और कहते हैं वो नॉर्मली खाना पीना भी बंद कर देता है। जो थर्ड सिम्टम अल्कोहलिक सिरोसिस का जो बड़ा डेंजरस है वो है कि खून की उल्टी आनी, लैटर में खून आना। हमारी फूड पाइप में कई ऐसी वेन्स बन जाती हैं जो बर्स्ट कर जाती हैं अल्कोहलिक सिरोसिस वाले में, जिससे ब्लड वॉमिटिंग्स आ सकती हैं। ये सारी स्टेजेस ट्रीटेबल हैं, एंडोस्कोपी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हम अग्रवाल लीवर एंड गट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऐसे सारे पेशेंट्स का इलाज करते हैं जो उनको पेट में पानी, खून की उल्टियाँ आनी या लीवर की बेहोशी आनी, यहाँ पे हम सारा ट्रीटमेंट करते हैं। जो लास्ट स्टेज एज अ नेम सजेस्ट सबसे खतरनाक स्टेज है वो होती है लीवर कैंसर, जो अल्कोहल से होता है। और इसमें पेशेंट की लाइफ, जब पेशेंट में लीवर कैंसर हो जाए तो 6 महीने साल से ज़्यादा पेशेंट की लाइफ नहीं होती। डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट्स दे आर अवेलेबल फॉर लीवर कैंसर, बट अगेन जो जितनी भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वो 20-30% ही काम करती हैं। 80% इस स्टेज को कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। सो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ एक बड़ी ही खतरनाक तरह की लीवर की बीमारी है जो डिफरेंट स्टेजेस में प्रेजेंट करती है। सो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि हमने सब लोगों को इनकरेज करना है अपने आसपास में कि वो ड्रिंक बिल्कुल ना करें, अल्कोहल बिल्कुल मत लें। सर, आपने हमें अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, इसकी स्टेजेस और सिम्टम्स के बारे में तो बता दिया। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं और ट्रीटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के जो डिफरेंट टेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है, उसमें नंबर 1 ब्लड टेस्ट हैं जिसमें हम अगेन LFTs करवाते हैं जिसे हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसमें सीरम बिलिरुबिन, वो येलो पिगमेंट जो होता है, दैट कैन बी ऑन द हायर साइड। मैंने जैसे बताया नॉर्मली 1.2 होता है बट इट कैन बी अबव 2। समटाइम्स इवन पेशेंट जो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के हैं दे कैन प्रेजेंट विद सीरम बिलिरुबिन ऑफ 20 या 25 तक जॉन्डिस चला जाता है। सेकेंड इज़ OTPT विच आर द लीवर एंजाइम्स। वो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में बढ़ जाते हैं। नॉर्मली रेंज इनकी 0 to 40 होती है बट दे कैन राइज टू हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स विद अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। एंड एक बड़ा स्पेशल लीवर का एंजाइम है जिसे हम गामा GT कहते हैं। अगर वो बड़ा हो तो वो ऑलमोस्ट कन्फर्मेटरी होता है कि पेशेंट की अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है। वो ये गामा GT लेवल्स भी हम ब्लड में देख सकते हैं LFTs। उसके बाद जो टेस्ट अवेलेबल है, जो कॉमनली टेस्ट हम यूज़ करते हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के, दैट इज़ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक बेसलाइन टेस्ट है जिसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है लीवर हमारा कौन सी स्टेज में है अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की, वेदर जो हमारा लीवर है फैटी लीवर स्टेज में है, सिरोसिस में है या कैंसर स्टेज में है। फैटी लीवर में लीवर का साइज़ नॉर्मल हो सकता है या थोड़ा साइज़ बढ़ सकता है अल्ट्रासाउंड में, बट सिरोसिस वाली स्टेज में लीवर का साइज़ इनफैक्ट शॉर्ट हो जाता है, सिंगड़ जाता है लीवर, और लीवर जो है इरेगुलर और या ऊबड़ खाबड़ सा अल्ट्रासाउंड में हमें दिखता है। और पेशेंट को अल्ट्रासाउंड में पेट में पानी सिरोसिस वाली स्टेज में हम अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस कर सकते हैं। और थर्ड जो तिल्ली होती है उसका साइज़ बढ़ जाता है, ये भी एक इनडायरेक्ट निशानी है कि लीवर सिरोसिस हो चुका है पेशेंट को। सो ये सारे हम चीज़ें अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। जो लास्ट स्टेज है लीवर की, दैट अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की, दैट इज़ लीवर कैंसर, वो भी हम अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम देख सकते हैं कि लीवर के अंदर कोई गिल्टी बनी हुई है जिसको हम फर्दर कन्फर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं और वो कई बार लीवर कैंसर डायग्नोस बाद में हो जाती है। द थर्ड टेस्ट विच इज़ अवेलेबल फॉर अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ एंडोस्कोपी। मैंने बताया कि जैसे सिरोटिक पेशेंट जो अल्कोहलिक सिरोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अपनी फूड पाइप में ब्लड वेन्स वो फूल जाती हैं, वो एंडोस्कोपी में डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को सिरोसिस है। वो हम वेन्स को एंडोस्कोपी से देख सकते हैं।
और लास्ट इज सीटी और एमआरआई। सीटी और एमआरआई बेसिकली अर्ली लिवर कैंसर को पिकअप करने के लिए होता है। जो पेशेंट अल्कोहलिक लिवर डिजीज के हैं, जिनमें हमें डाउट है कि उसमें लिवर कैंसर बनने लगा है या बनने वाला है, उसमें हम सीटी एमआरआई करवा सकते हैं, उसमें हम लिवर कैंसर डायग्नोस कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, क्या क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट जिससे हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस करके ठीक कर सकते हैं। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ का, वो है विद मेडिसिन लाइक जैसे अल्कोहलिक, मैंने कहा अल्कोहलिक लिवर डिजीज की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड कैंसर। अल्कोहलिक फैटी लीवर में हम बेसिकली एक मेडिसिन है जिसे हम यूसोडिऑक्सीकोलिक एसिड कहते हैं। ये मेडिसिन अवेलेबल है, इसको हम 300 मिलीग्राम्स ट्वाइस अ डे 2 टाइम दिन में लेनी होती है फॉर 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स, जो हम फैटी लीवर में यूज़ करते हैं। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो सेकंड स्टेज है, उसमें ये मेडिसिन के अलावा और ट्रीटमेंट ये होती है कि ये पेशेंट्स न्यूट्रिशनली बड़े वीक होते हैं, खाना पीना नहीं खाते, तो बड़े कमज़ोर होते हैं। इन पेशेंट्स में हमें न्यूट्रिशनल जो ट्रीटमेंट है वो ऐड कर सकते हैं। लाइक इनको हम अच्छी न्यूट्रिशन दे सकते हैं, डिफरेंट पाउडर्स जो कि प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और डिफरेंट इवन आईवी फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं न्यूट्रिशन की, जो हम इन पेशेंट्स को दे सकते हैं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स को। और थर्ड है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का पेशेंट इन पेशेंट्स को कई बार इन्फेक्शंस होती हैं, तो कई बार हम एंटीबायोटिक्स भी हमें देने पड़ते हैं, जिससे ये पेशेंट्स जल्दी रिकवर कर जाते हैं। थर्ड स्टेज लाइक अल्कोहलिक सिरोसिस, ये पेशेंट्स के मैंने जैसे बताया, कई बार ये पेशेंट्स को बेहोशी या हेपेटिक एन्केफेलोपैथी होती है। इन पेशेंट्स को डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे बेहोशी टूट जाती है, उसमें कॉमन जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो एम्पिसिलिन है, एक लैक्टोलूज सिरप्स आते हैं जिससे हम ये बेहोशी तोड़ सकते हैं। हैपोमर्स के कई मेडिसिन हैं जिससे हम बेहोशी को तो इलाज कर सकते हैं। सेकेंड, अल्कोहलिक सोडिक पेशेंट्स को जैसे पेट में पानी होता है, इनको हम बेसिकली ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को कहते हैं आपने नमक और पानी कम पीना है, क्योंकि ऑलरेडी पेट में पानी होता है। हम कई ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे कि पेशेंट को यूरिन ज़्यादा आए और ये पानी जो है बाथरूम के रास्ते निकल जाए। और थर्ड, मैंने बताया कि इन पेशेंट को कई बार ब्लीडिंग हो सकती है, तो उस स्टेज में जो ट्रीटमेंट है वो एंडोस्कोपी से होता है। एंडोस्कोपी से जो जिस वेन से भी ब्लीडिंग हो रही है फूड पाइप में, हम एंडोस्कोपी से उन वेन्स को टाई अप कर देते हैं, बैंड चढ़ा देते हैं, जिससे वो वेन्स की ब्लीडिंग बंद हो जाती है और पेशेंट्स की लाइफ बच जाती है। लास्ट स्टेज जैसे अल्कोहलिक लिवर कैंसर की स्टेज है, इसके डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उसमें नंबर 1 इज़ सर्जरी। अर्ली स्टेजेस में लिवर कैंसर में हम लिवर की सर्जरी करके वो कैंसर को रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड इज़ लिवर ट्रांसप्लांट, जैसे अगर कैंसर ज़्यादा बड़ी स्टेज में है तो हम लिवर चेंज कर सकते हैं, जिसे हम लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, नया लिवर हम पेशेंट के अंदर डाल सकते हैं। थर्ड इज़ परकोटेनियस ट्रीटमेंट्स, लाइक हम अगर कोई लीवर का कैंसर छोटा सा लीवर के अंदर है तो हम परकोटेनियसली निडल डाल के उस ट्यूमर के अंदर कई मेडिसिन डाल सकते हैं, जिससे वो ट्यूमर के जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएं। जो कॉमन चीज़ें हम जो निडल से जिससे हम ट्यूमर को डेड करते हैं वो होती है एथेनॉल और एस्टोएस्टिक एसिड, जिसको हम लीवर में इंजेक्ट करते हैं निडल से, जिससे वो लीवर सेल डेड हो जाते हैं। और जो ट्रीटमेंट जो लीवर कैंसर की अवेलेबल इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, दैट इज़ कि हम एक इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोड होता है जो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक रेडिएशंस और हम लीवर के कैंसर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे लीवर सेल्स डेड हो जाते हैं। उसके बाद कई मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि आजकल लीवर कैंसर में यूज़ होती हैं, जो कॉमन इज सोराफिनिब। और एक और मोडेलिटी जो कि हम लीवर कैंसर में यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेस, दैट इज़ ट्रांस आर्टेरियल कीमोएम्बोलाइजेशन, दैट इज़ जो नस खून लीवर के कैंसर को सप्लाई करती है, उस नस के अंदर हम कई मेडिसिन ऐसी डाल देते हैं जो सीधी लीवर के कैंसर के बीच में जाके उस लीवर के सेल्स को डेड कर देती है। इसको हम कहते हैं टेस, ट्रांस आर्टेरियल कीमोएम्बोलाइजेशन। सो ये डिफरेंट 6-7 तरह के जो ट्रीटमेंट्स लीवर कैंसर के भी अवेलेबल हैं। बट एज अ डॉक्टर वी ऑलवेज एडवाइस कि हम इस स्टेज तक ना ही पहुँचे, हमें ड्रिंक शुरू में ही अगर ले रहे हैं तो बंद कर दें या हम स्टार्ट ही ना करें, ताकि हम इतनी एडवांस स्टेजेस पे ना ही पहुँचें। सर जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं लीवर और उससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, हमने भी बात की जॉन्डिस, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, तो बीच में बात चली थी हेपेटाइटिस बी और सी। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि हेपेटाइटिस बी और सी एक्चुअल में होता क्या है, तो उनकी सहूलियत के लिए प्लीज़ आप हमें ये बताइए कि हेपेटाइटिस बी और सी एक्चुअल में है क्या। हेपेटाइटिस बी और सी बड़ी डेंजरस वायरस माने गए हैं। इन्हें हम हिंदी या पंजाबी में काला पीलिया भी कहते हैं। ये 2 वायरस ऐसे हैं कि जो लीवर में जब इन्फेक्शन करते हैं तो ये डिफरेंट स्टेजेस अपने आप बहुत कम चांसेस हैं कि अपने आप ये ठीक हो जाएं, और ये लीवर को काफ़ी लंबे समय तक नुकसान करते हैं और लीवर को डिफरेंट स्टेजेस में लेके जाते हैं। जैसे मैंने जैसे बताया अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की जैसे डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, सिमिलर स्टेजेस इस वायरसेस में होती हैं, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस और इवन लिवर कैंसर। हमारे पंजाब में हेपेटाइटिस सी मच मोर
कॉमन है, ज़्यादा देखा गया है एज़ कम्पेयर टू हेपेटाइटिस बी। ये जो वायरसेस होते हैं, ये इन्फेक्शन कैसे होती है हेपेटाइटिस बी और सी की पेशेंट्स को, इसके डिफरेंट रीजंस हैं। हेपेटाइटिस बी और सी जो वायरस जो इन्फेक्शंस हैं ये थ्रू ब्लड जाती है। ये इन्फेक्शंस जैसे मैंने बताया कि आइदर कंटामिनेटेड, जो नीडल्स एक ऐसे आदमी को लगी हो जिसमें हेपेटाइटिस बी सी की इन्फेक्शन है, वही नीडल अगर हम एक दूसरे आदमी को लग गई जिसको इन्फेक्शन नहीं है, तो ये इन्फेक्शन उस आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसमिट हो सकती है। सेकंड इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई ऐसा ब्लड जिसमें जो प्रॉपरली नहीं चेक किया हुआ, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस की इन्फेक्शन है, वो ब्लड अगर किसी नॉर्मल आदमी को लगेगा तो उसमें भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है। थर्ड इज़ थ्रू सेक्स, फ्रॉम मेल टू फीमेल पार्टनर और फीमेल टू मेल इट कैन बी ट्रांसमिटेड, कि अगर किसी एक पार्टनर को हेपेटाइटिस बी और सी की इन्फेक्शन है तो वो थ्रू सेक्स दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट हो सकती है। फोर्थ इज़ प्रेगनेंसी में अगर मदर को हेपेटाइटिस बी और सी की इन्फेक्शन है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग डिलीवरी ये इन्फेक्शन बच्चे में ट्रांसमिट हो सकती है। और स्टेजेस इसकी वही हेपेटाइटिस, फैटी लीवर्स, हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लिवर कैंसर की होती है। सो ट्रीटमेंट में हेपेटाइटिस बी और सी में हमेशा बेस्ट ये होता है कि इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करो, अर्ली स्टेज में ट्रीट करो। दोनों की तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो हेपेटाइटिस बी है उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, डिफरेंट लाइक लैमोवोडिन, इंटिकावीर, टेनिफोवीर, डिफरेंट ड्रग्स अवेलेबल हैं जो 6 महीने से साल तक दिए जाते हैं। हेपेटाइटिस सी में आज से 2 या 3 साल पहले सिर्फ इंजेक्शंस अवेलेबल थे जो काफ़ी कॉस्टली थे, पेशेंट्स अफोर्ड नहीं करते थे। बट नाउ लेटेस्ट फॉर लास्ट 2 to 3 ईयर्स इवन हेपेटाइटिस सी की जो ट्रीटमेंट है वो सिंपल मेडिसिन से की जा सकती है। डिफरेंट मेडिसिन जो अवेलेबल हैं, सोफोसोवीर, डेक्लाटासवीर, इस तरह की वेल्पाटासवीर और लेडीपासवीर, डिफरेंट ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि हेपेटाइटिस सी में भी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। और ये जो ड्रग्स की जो ट्रीटमेंट एफिकेसी रेट्स हैं वो जो पहले इंजेक्शन यूज़ होते थे हेपेटाइटिस सी में उससे बराबर है, उससे बेटर है और काफ़ी चीप है। सो इवन हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शंस में हमेशा मुझे ध्यान रखना चाहिए कि अर्ली स्टेजेस में इस बीमारी को डायग्नोस करें, ट्रीटमेंट करें, ताकि अर्ली स्टेज जो लेटेस्ट स्टेजेस हैं लाइक सिरोसिस या लीवर कैंसर ना डेवलप हो सके। सो ये तो बात होगी सारे डिजीज़ की। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट्स के लिए कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं? जॉन्डिस के लिए हमारे हॉस्पिटल अग्रवाल लिवर एंड गट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डिफरेंट तरह की लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स सारी अवेलेबल हैं। उसमें जैसे मैंने बताया, वन इज़ द एंडोस्कोपी, जिससे हम लीवर डैमेज या लिवर सिरोसिस का डायग्नोस कर सकते हैं। ये जो एंडोस्कोपी है सिर्फ डायग्नोस ही, साथ में ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट सिरोसिस वाले पेशेंट्स को ब्लीडिंग हो रही है तो आप वो ब्लड वेन्स जो आपको दिख रहा है ब्लीडिंग हो रही है एंडोस्कोपी में, आप उसको टाई अप कर सकते हैं, बैंड चढ़ा सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है और पेशेंट की लाइफ बच जाती है। और जो हमारे पास ट्रीटमेंट जॉन्डिस का है वो है ERCP। ERCP जो इट्स वन ऑफ द अगेन लेटेस्ट ट्रीटमेंट फॉर जॉन्डिस। इससे स्पेशली यूज्ड उन पेशेंट्स को जिनको पित्ते में पथरियाँ और जो पथरी जाके नली में फंस जाए, जिससे पेशेंट को जॉन्डिस के साथ पेट में दर्द या उल्टियाँ होती हैं। तो ERCP की जो फुल फॉर्म है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड क्लुंजियोपेनकेटोग्राफी। ERCP के थ्रू हम उस स्टोन को एंडोस्कोपी के तरीके से उस स्टोन को डक्ट में से, नली में से निकाल सकते हैं। ये आधे घंटे का प्रोसीजर और पेशेंट को इमीडिएट पेन उसकी रिलीव हो जाती है, उसकी दर्द, जॉन्डिस, उल्टियाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। जो लेटेस्ट एंड द फाइनल ट्रीटमेंट हमारे पास जो अवेलेबल है अब अग्रवाल लिवर गट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो है EUS, दैट इज़ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। EUS एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड पूरे पंजाब में सिर्फ फ्यू सेंटर्स में ही ये सुविधा आज के टाइम में अवेलेबल है और हमारे इस हॉस्पिटल में भी ये EUS की जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे नेम सजेस्ट एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, दैट इज़ कि अल्ट्रासाउंड की जो मशीन, अल्ट्रासाउंड जो है वो एंडोस्कोपिक की मशीन की टिप के ऊपर अटैच्ड होता है। जो एंडोस्कोप का जो उसका जो माउथ है, उसका जो फेस, उसका माउथ के ऊपर अल्ट्रासाउंड जो अटैच्ड होता है। इससे क्या होता है कि जब हम इस EUS से एंडोस्कोपी के साथ साथ अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पिक्चर्स हम बॉडी के इनसाइड जाके लेते हैं तो पिक्चर्स बड़ी क्लियर होती हैं। EUS से हम अर्ली जो कोई कैंसर्स हैं, लीवर कैंसर्स, पेनक्रियाटिक कैंसर्स, बाइल डक्ट के कैंसर्स जिससे जॉन्डिस होता है वो हम डायग्नोस कर सकते हैं और इवन आजकल लेटेस्टली हम ट्रीट भी कर सकते हैं। हम उस पेशेंट्स में EUS के माध्यम से स्टेंट प्लेस कर सकते हैं ताकि पेशेंट का जो रास्ता ब्लॉकेज हुआ है कैंसर से वो ओपन हो सके और जॉन्डिस उसका ठीक हो जाए। सो एंडोस्कोपी, ERCP, EUS, हर तरह के जो कैंसर्स हैं ये जो है हम ये एंडोस्कोपी और ये से EUS से जो लिवर कैंसर को और अर्ली स्टेजेस जो जॉन्डिस की होती हैं उनको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि डॉक्टर
अग्रवाल जी ने हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से लीवर से रिलेटेड बीमारियों के बारे में जानकारी दी और हमें ये भी बताया कि हम किस तरह से प्रिकॉशंस लेके खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर हम खुद को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। तो सर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं जाते जाते सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जॉन्डिस या पीलापन हमें कभी भी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जब भी हमें कभी इसका डाउट हो या शक हो, हम इमीडिएट कंसर्न लीवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलना चाहिए, इसका कारण ढूंढना चाहिए और अर्ली स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि कई कारण बड़े डेंजरस हो सकते हैं जो हमारी लाइफ को आगे नुकसान कर सकते हैं। जॉन्डिस से बचने के लिए जो इसके डिफरेंट कारण हैं उससे हमें बचाव रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमें ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल टच नहीं करनी चाहिए, हमें साफ़ खाना पीना साफ़ रखना चाहिए, पानी बिल्कुल बॉयल और फिल्टर लेना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, बाहर से खाना अवॉइड करना चाहिए। और थर्ड, हमें कोई भी मेडिसिन जैसे कोई बुखार हो या सिर दर्द हो हमें अपने आप नहीं लेनी चाहिए। जब भी क्योंकि कोई भी मेडिसिन ऐसी हो सकती है जो लिवर को डैमेज करके जॉन्डिस कर सके। अभी हमें बुखार भी है, खांसी, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर से मिलके ही मेडिसिन लेनी चाहिए। और फोर्थ कि हमें कोशिश करना चाहिए, हमें रूटीन अपने टेस्ट रेगुलर करवाने चाहिए ताकि अर्ली स्टेजेस में ही हम बीमारी अपनी डायग्नोज कर सकें लीवर रिलेटेड, उसको ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर मुनीश अग्रवाल जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें लीवर और इससे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में बताया, साथ ही बताया कि किस तरह से यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और कौन से प्रिकॉशंस लेके हम अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर मुनीश अग्रवाल। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक पे जानकारी लेके। तब तक के लिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।